और प्रियांशु क्या हाल है? क्या बढ़िया, तू बता। बस भाई शानदार। सो हेलो एवरीवन, आई एम अनुलोक अत्रे फ्रॉम एनिमेशन फोर्थ ईयर एंड आई एम प्रियांशु श्रीवास्तव फ्रॉम एनिमेशन फोर्थ ईयर एंड वेलकम टू अकेड टॉक्स एपिसोड 2। और प्रियांशु क्या हाल है? बढ़िया। तो फिर आज अपना टॉपिक आज यार मैं सोच रहा हूँ कि अपन शॉर्ट फिल्म्स को पकड़ते हैं। स्टॉप मोशन स्टॉप मोशन अच्छा ये प्रोजेक्ट था, है ना। नाइस। तो यार पहले एक बार मैं बता देता हूँ स्टॉप हाँ। मोशन होता क्या है। सो बेसिकली स्टॉप मोशन जो है वो अपना फिजिकल एनिमेशन होता है जिसमें अपन एक मॉडल बनाते हैं। अब वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, क्ले ले लो, थर्माकोल ले लो या कुछ भी ले लो। देन उसके अंदर अपन कंट्रोल्स लगाते हैं, रिग बनाते हैं उसका प्रॉपर। उसको फिर अपन फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर करते हैं एनिमेट करके। एंड उसके आगे तो बता। कैप्चर करके एनिमेट करते हैं, फिर वही चीज़ जो है सेम एनिमेशन जैसी पोस्ट में जाती है। पोस्ट में उसका एडिटिंग, लाइटिंग, सेटिंग्स वगैरह सब करके प्रॉपर फिल्म रेंडर होती है। सो वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, वो तो पता है हम लोग ने कैसे कैसे शूट किया है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है अच्छा टॉपिक है वो। चलो तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था। सबसे पहले अपन ने डिस्कशन किया था कि स्टोरी कैसी होनी चाहिए। लाइक अपन जो टीम है वो कैपेबल है कि नहीं। लाइक ऐसा नहीं हो कि अपन ने ज़्यादा सोच लिया, अपन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर अपने पाए। आइडियाज़ जो है वो मूवी में आ पाएगी नहीं। हाँ वही। अब सबसे पहले तो अपन ने सर से डिस्कस किया था कि अपने को क्या करना है। सर ने एक्चुअली हम लोग को काफ़ी वैरायटी दी थी कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये तो। और हम लोग ने उस टाइम काफ़ी स्टॉप मोशन की मूवीज़ देखी थी, याद हो तो। सर के साथ बैठ के एक बकेट वाली थी, एक ट्रेन वाली थी, सूटकेस वाली। और यार समझ नहीं आता यार, इतनी सारी चॉइसेस में से ना हम लोग सिलेक्ट क्या करें, क्योंकि इतनी सारी इंस्पिरेशन मिल जाती है तो फिर उसमें से डिस्कस करना। ये भी कर लो, हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। फिर पहले अपन ने स्टोरी बनाई थी। हाँ। उसके बाद स्टोरी बोर्ड हुआ। स्टोरी बोर्ड के बाद अपन ने कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए दिए, और फिर उसके बाद अपना प्रोडक्शन चालू ही हो गया। तो अपन ने जब स्टोरी बनाई थी तो अपन ने सोचा था ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन अपन ने जैसे जैसे सर को दिए तो सर ने बोले ये पॉसिबल नहीं है। ये अपना फर्स्ट टाइम था, अपने को तो लग रहा था सब हो जाएगा, बट उतना पॉसिबल नहीं था। तो फिर अपन ने स्टोरी को छोटा किया। फिर अपना मेन प्रॉब्लम तो स्टोरी छोटे करने की आई थी। अपने पास एक वो कार चेज वाला आइडिया था। कार चेज वाला बढ़िया आइडिया था, इधर से कार जा रही है, उधर से आ रही है, बिल्कुल ठुक रही है, मस्त, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन वगैरह। फिर हमको सर ने बताया कि नहीं, ऐसा कार बनाना पड़ेगा, छोटे मॉडल टुकड़ाने पड़ेंगे, फिर वो ऐसे इफेक्ट्स वगैरह बहुत टाइम लगता। फिर अपन ने एक वो रॉबरी वाली सोची थी। रॉबरी वाली तो इतनी क्रेजी स्टोरी थी। रॉबरी वाली में तो इतना मतलब स्टोरी अच्छी थी, बट उसको इम्प्लीमेंट करना स्टॉप मोशन में मतलब बहुत मुश्किल था उस टाइम। तो फिर लास्ट में हम आए द लास्ट लीफ पे। लाइक वो सारी मूवीज से एकदम अलग हटके, एकदम काम मूवी, एकदम स्लो टाइप की। हाँ एक्चुअली मतलब स्टॉप मोशन अगर अपन मूवीज़ देखेंगे, जैसे अपन कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे देखो, तो मोस्टली स्टॉप मोशन मूवीज़ जो हैं, जैसे जो अवार्ड जीतती हैं, वो काफ़ी काम रहती हैं, उसमें कुछ ज़्यादा एक्शन वगैरह रहता नहीं है। लाइक मेन स्टोरी रहती है, अपन क्या चाहते हैं वो अपन डिपिक्ट कर पा रहे थे। हाँ एग्जैक्टली वही। तो अपन ने फिर क्या बनाया था, स्टोरी बोर्ड ना। फिर स्टोरी बोर्ड बनाया। स्टोरी बोर्ड में न्यूटन को अपन ने स्टोरी बोर्ड दिया था बनाने को। उसने अपना स्टोरी बोर्ड रेडी किया। फिर उसके बाद लास्ट में फाइनलाइज अपन ने मिलके किया। फिर अपना वो था कैरेक्टर डिज़ाइन था। कैरेक्टर डिज़ाइन में अनुष्का ने कैरेक्टर डिज़ाइन किया था प्रॉपर। अपना डिजिटली कैरेक्टर बनाया। हाँ डिजिटल कैरेक्टर टर्न अराउंड बनाया, क्लोथिंग बनाई। अपना कैरेक्टर के बाद जो था कि अपने को सेट का था, तो सेट के लिए पहले हमको कैरेक्टर का हाइट कि उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी बाकी चीज़ें बनती कि लाइक वॉल कितना फीट जाना है, फिर ये सब। तो उसका मटेरियल्स अलग होते थे। उसका हमने एक डिजिटल बनाया, फिर उसका 3D मॉडल बनाया। उसके बाद उसके मटेरियल्स लिखे कि लाइक हमको शीट्स में कौन सा चाहिए था, फिर हमको फ्लोर्स पे क्या चाहिए, बेड बनाना है, ये सब चीज़ें। तो उसके अंदर भी अपना कितना सा टाइम हुआ था। एक अपना बेड बनाने में, बेड एक तो कैरेक्टर का अपन जब स्केल डिसाइड करते हैं, स्केल अपन ने सोचा था कि 10x6 करेंगे, और वो स्केल हम लोग ने बैठाया तो स्केल की पूरी मतलब जो मेजरमेंट्स थी पूरी डिस्टर्ब हो गई। हम लोग का मॉडल समझ लो इतना बड़ा था, और हम लोग का जो सेट था वो इतना बड़ा, थोड़ा सा बस 2-1 इंच का अंतर था। हम लोग उस टाइम प्रॉब्लम में आ गए कि यार हमने सेट वेट तो बना दिया। फिर अपन ने उसको लाइटिंग से टैकल किया था। लाइट उस टाइम गौरव सर ने हमको लाइट्स वगैरह ला के दी थी, लेकिन उसके कारण काफ़ी हेल्प हो गई थी हम लोग की, क्योंकि लाइट्स में इतना सारा बजट जा रहा था। अपन उस दिन वहाँ गए थे दुकान पे, कितना लाइट्स का बोल रहा था वो। लाइट्स के कारण तो काफ़ी हेल्प हो गई। और फिर तुम एनिमेशन चालू किया अपन ने। तो उसके बाद हमने सेट बनाया, कैरेक्टर्स बन गए थे। हमने स्टार्ट किया सेट का स्टैब्लिशिंग शॉट्स लेके। उसके अंदर हमको एक स्टिल शॉट लगते हैं,
उसके बाद हमको कैमरा थोड़ा मूवमेंट रहता है, तो जो कैमरा जो रहता है हमारा फ़ोन लगा था बेसिकली, तो उसको हमने पहले लैपटॉप से कनेक्ट किया, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, ड्रैगन फ्रेम करके आता है एक सॉफ्टवेयर, है ना। तो ड्रैगन फ्रेम के बारे में तुमको मैं बताऊंगा। तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि मतलब अगर तुम्हारे फ़ोन में बैटरी 15% है और तुमने शूट के लिए उसको चार्जिंग में लगा के साथ में काम कर रहे हो, बढ़िया मस्त शूट कर रहे हो, ठीक है, और तुम 10 मिनट आके देखोगे तो सपोज करो कि 20% है, लेकिन बैटरी जो है वो 13% हुई चुकी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इतना हैवी है फ़ोन के लिए। मतलब अपन ने ट्राई किया ही, हम लोग के ऐसे फ़ोन बिल्कुल तपते थे भाई, खतरनाक तरीके से गर्म होते थे। और ऐसा भी होता था हमारे साथ कि लाइक हमने लाइट बनाई, अब हम खाना खाने गए, उतने में लाइट कोई और ले गया। हाँ, लाइट को और ले गया। और मेन बात तो ये थी कि देखो हम लोग का जो रूम था वो अपना एक ही रूम था। एक नीचे बेसमेंट वाला रूम था जहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है, और वहाँ पे हम लोग की एक्चुअली 3 मूवी शूट हो रही थी साथ में। अब हम लोग के पास लाइट एक था, एक लाइट में हम लोग को शूट करना था। और अब जैसे कि हम लोग के सपोज करो हमारे सीन पे कोई जगह है, वहाँ पे लाइट चाहिए हमको, मेन लाइट, तो हमने लाइट ऑन किया तो साइड वाले सेट वाले, अरे भाई हमारे सेट पे लाइट आ रहा है, फिर हमने उसको बंद किया। लाइट बंद चालू करके हम लोग ने इतना मतलब परेशानी में निकाला है। हम लोग का लाइट कम पड़ जाता था सोर्स, कि हम लोग कैसे करें। और वो तो ठीक है, सबसे मेन चीज़ रहती थी हम सब चीज़ें सेट करके जाते थे, अगले दिन पता चलता था कि आंटी ने वहाँ पे झाड़ू लगाया तो लाइट कहीं और चली गई। वहाँ पे मतलब हम लोग ने टोटली हमारे 2 कैरेक्टर्स थे, और दोनों कैरेक्टर्स के हम लोग ने 3-3 प्रॉप्स बनाए थे, 3-3 मतलब सपोर्टिंग प्रॉप्स बनाए थे। अब हम लोग ने बना लिए। अब लास्ट डे हम लोग ने जब कंक्लूड कर रहे थे पूरा शूटिंग वूटिंग करके, तो हम लोग तो देखा कि 2 प्रॉप्स हमारे जो एक्स्ट्रा बने हुए थे वो गायब हो गए। और साइड वाली मूवी का जो शूट चल रहा था, उन लोग ने वहाँ पे हमारे जो प्रॉप्स है वो एक्स्ट्राज में ले ली। और वो बता अपना इसका उसकी मूवी का, पेंगुइन वाली मूवी का बता। हाँ, एक मूवी थी हमारी पेंगुइन वाली, उन लोगों ने सोचा कि सब चीज़ें हम ग्रीन स्क्रीन पे कर देंगे, तो अब उन्होंने ग्रीन स्क्रीन बढ़िया लगा दी, आगे पहाड़ वगैरह लगा दिए, बट जब शूट हुआ तो उनकी लाइटिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। अब लाइट ले गए तो जो कैमरा में आना चाहिए वो नहीं आ पाया, फिर उनका उसमें डिले हो गया। उसके बाद सब लोग ऐसे आपस में मस्ती भी हो गई थी, लड़ भी रहे थे कि हमको लाइट चाहिए, हमको लाइट नहीं चाहिए। तो मतलब मज़ा तो आया। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट हमने अच्छा था। एक वो बताना जिसमें अपन सब लोग ऐसे खड़े थे कि एक हाथ पकड़ के खड़ा, एक हाँ, गेट खोल अरे रहा। मतलब एनिमेशन वाला जो पार्ट था ना, मतलब स्टॉप मोशन में चलो सेट डिज़ाइनिंग इजीली हो जाता है। एनिमेशन तो छोड़ो, बात की छोड़ो, सेट डिज़ाइन हो गया, लाइटिंग हो गई, प्रॉप्स वगैरह रख दिए। एनिमेशन अगर तुमने स्टॉप मोशन का कर लिया, बात मानो मतलब आधा काम तो तुम्हारा, आधा का मोस्टली पूरा काम हो गया तुम्हारा। क्योंकि कैरेक्टर्स हम लोग को पता नहीं था कि बनाना कैसे कैसे अपन ने कैरेक्टर्स बनाए थे। तो हम लोगों ने क्या किया था कि एमसील ली थी, और एमसील बिल्कुल कैरेक्टर के बिल्कुल स्ट्रक्चर के नीचे डाल दी ताकि कैरेक्टर अपने आप खड़ा हो जाए। हम लोग ने वो किया। अब हमको ये लगा कि उससे खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब हमने कैरेक्टर को एक्चुअली बिठाया तो वो उसका जो पेल्विस वाला पार्ट था ना वो ऐसा हो गया, तो हमारा कैरेक्टर ऐसा खड़ा हुआ था बिल्कुल छाती निकाल के, और वो जो भी वॉक करता था ऐसे वॉक कर रहा और था। वो ठीक, हमने कैरेक्टर के कपड़े एकदम रैंडमली लगाए और वो एक था टाइगर जैसा, सलमान खान बन गया था। उसका स्कार्फ, तो अगर आप हमारी मूवी ध्यान से देखोगे तो स्कार्फ जो है वो कभी ऐसा है तो कभी ऐसा पल्लू ऐसा आगे आ रहा है तो कभी ऐसा फ्लोट हो रहा है। उसकी भी बहुत मतलब अरेंजमेंट्स अपन ने कितने किए थे, खतरनाक काम था वो। और वो बता दे, अपन अलग अलग कैमरे शूट करते थे, कभी तेरा फ़ोन कभी मेरा फ़ोन। लाइक प्रॉब्लम एक मेन आता था हमको कि जब मैंने मेरे कैमरे से शूट किया तो उसका जो सेटिंग्स है वो अलग है, इसके कैमरे का सेटिंग्स अलग है। अब हमको हर टाइम लास्ट फ्रेम मैच करना पड़ता था, उसमें प्रॉब्लम फिर एक कैमरे पे लगता था, एक लाइट पे लगता, और ये इसने एनिमेट किया। हम लोग लिटरली अगर ऐसे बिहाइंड द सीन फोटोज वोटो शेयर करेंगे तो मैं ऐसा खड़ा हूँ, इधर से लाइट मतलब ये इधर से लाइट पकड़ के ऐसा खड़ा हुआ है, इधर से दिव्यांश की लाइट पकड़ के खड़ा हुआ है, वायर पकड़ के ऐसा खड़ा हुआ है। और हमने क्या किया था कि एक ऐसा ग्रीटिंग के तौर पे हमने इसके तेरे घर से डॉल लाए थे वो डॉल का जो है वो मुंडी उड़ा के हमने ऐसा एक, ताकि नजर नज़र नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ बना रहे थे हम लोग, तो अच्छी मूवी बना तो उसके लिए हमने उसके ऊपर माउंट कर दिया था एक ट्राइपॉड के ऊपर। तो हम लोग ऐसे खड़े होते थे, इसका हाथ ऐसा, फिर दिव्यांश का हाथ ऐसा, और मैं बीच में इनके बीच में से घुस के ऐसा एनिमेट कर रहा हूँ, हाँ भाई थोड़ा आगे, हाँ इधर। और उसमें हमारी शैडो भी नहीं आ सकती, शैडो भी नहीं आ सकती, प्रॉब्लम भी मेन था। तो जैसे तैसे करके हमने सब शूट्स कंप्लीट किए कि शूट हो गया, सब हो गया। अब मेन चीज़ आती है कि
पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें हमको सारी चीज़ें कंपोज करनी है, उसमें लाइटिंग देखना है, फिल्टर जो इफेक्ट डालना है, साउंड डालना है। एंड साउंड से याद आया, वो जो अपना बुक वाला एनिमेशन था उसके अंदर भी तो पत्तियाँ उड़ाई थी। मतलब वो बुक वाला एनिमेशन अपन बात माने तो हम लोग की मूवी, चलो सपोज करो 3 दिन में प्रॉपर शूट हो गया, अच्छे से हमने काम किया, पूरी प्रॉपर फिजिकल मूवमेंट कैरेक्टर का हो गया था अपना। हम लोग का बुक वाला एनिमेशन शूट करने में हमको 5 दिन लग गए थे, क्योंकि बीच में आई थी छुट्टियाँ बहुत सारी, ठीक है। अब और हमने क्या किया कि पहले मेरे फ़ोन से शूट किया, और उसके बाद दिव्यांश एक्चुअली बाहर चला गया, तो दिव्यांश लैपटॉप उसका था, सेव उसके लैपटॉप में हो रहा था, फ़ोन मेरा था। अब हम लोग के पास फाइल्स नहीं थी, बिल्कुल हम लोग आ रहे हैं जैसे तैसे, बिल्कुल देख रहे हैं अपन। 3-4 दिन तक बैठे हुए थे हम लोग, तो पहले देखे कि यार क्या करें क्या करें। अभी से शूट हमने यहाँ तक किया, पत्तियाँ भी हम लोग ने एक्चुअली वैसी छोड़ी थी कि जहाँ पे हमने छोड़ा वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। अब फिर उस दिन तो हमने वेट किया, फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, आप सीधा एनिमेट कर ही डालते हैं भाई फिर अपन ने वो तितलियाँ बनाई थी छोटी छोटी, वो पेड़ बनाया था। अरे पेड़ तो हमने ऐसा बिल्कुल एक एक लाइन ड्रॉ करी, फोटो खींची फिर एक लाइन, फिर फोटो खींची फिर एक लाइन, ऐसे ऊपर लाते कम से कम उस जो सिंगल सीन था बुक वाला, उसमें कितनी 1500 फ्रेम, 1500 फोटोज आए थे, जिसको हमने कंपाइल किया था। तो वो 1 मिनट का वीडियो कुछ बना था, 1-1.5 मिनट चला था आराम से। और उसके बाद फिर हमारा था पोस्ट प्रोडक्शन में साउंड डाला, तो साउंड के लिए हमने वॉइस ओवर डाले थे। तो वॉइस ओवर में कितनी आस्था की, यशिका की वॉइस ओवर, हाँ वॉइस ओवर में आस्था की वॉइस थी, यशिका की वॉइस थी, न्यूटन भी था। तो वॉइस ओवर तो चलो हम लोग का इजीली हो गया था। उसके बाद हम लोग की पूरी मूवी बन गई और प्रॉपरली अच्छा बिल्कुल सब शानदार तरीके से हो गया। अब बात आई प्रीमियर की। अब देखो क्या होता है कि अब जो चीज़ हम लोग स्टूडेंट है, ठीक है, हम लोग जो भी चीज़ करते हो एक चीज़ क्या करते हैं, हमारा मार्क्स के लिए। अब सर ने बोला था कि देखो तुम्हारी मूवी जो है वो अप टू मार्क होगी नहीं, तुमको मार्क्स मिलेगा नहीं। तो हम लोग अब टेंशन में बैठे हैं कि यार क्या होगा, मूवी प्रीमियर कैसे करेंगे, ये वो यूट्यूब पर डाले, कहाँ डाले, सर को दिखाएं, क्या करें। और हमने क्या किया कि सीधा सर को जाके दिखा दिया, सर को जाके दिखाया अपने, सर ने अपने को करेक्शन वरेक्शन दिखा दिया था 2-3 वहीं की वहीं। लाइक मतलब सर ऐसा बोले कि इसको एक वापस शूट करो। अब हम सोचे कि शूट तो वापस कर नहीं सकते, तो उसके अंदर क्या किया, उस सीन को रीअरेंज करके वापस दिखा दिया, तो सर ने अप्रूव कर दिया उसके अंदर। थोड़ा कैमरा जूम इन कर दिया, थोड़ा उस पर कट शॉट लगा दिया, तो वो अप्रूव हो गया वो सीन। उसके बाद आया था मेन अपना जिस दिन प्रीमियर था, तो उस दिन हम मतलब लकीली हमारा टीम ऐसा था जिसमें सबने काम किया, और उसमें हम इकलौते था जिनका मूवी कंप्लीट हो गया था। किसी का अपना प्रोसेस चल रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, तो वो अपने लिए प्लस पॉइंट था। एक्चुअली हमारी टीम ने अच्छा काम किया था, सारी चीज़ें जो थी वो बढ़िया काम पे हो गई थी। और ये प्रीमियर के टाइम देखो, अब प्रीमियर के टाइम हम लोग आया, नॉर्मली हम लोग बैठे, चलो ठीक है प्रीमियर होएगा, बच्चे आ जाएंगे अपने आप। अब सर बोले मूवी किसकी है, बोले तुम्हारी, बोले तुमको ही जाना पड़ेगा। फिर हम लोग 1 घंटा पहले हमारी मूवी के प्रीमियर के पहले मैसेज डाला, बच्चों को इकट्ठा किया, फैकल्टीज़ नहीं छोड़ रहे बच्चों का। फैकल्टीज़ को भी यही था ना कि अब प्री नोटिस आता तो हम लोग छोड़ते पहले से, फैकल्टीज़ नहीं छोड़ रहे थे। अब तो मना मुनू के अपन बच्चे को लेके आए थे, क्या हो भाई हमारी मूवी देखो, बनाई है हम लोगों ने। वो भी दिन अच्छा था, मतलब उस दिन ऐसा देख के लगा था कि हाँ कुछ अच्छा बना है, मतलब ऐसा अंदर से सेटिस्फेक्शन आया था कि चलो कुछ बनाया, मेहनत की है 1-2 महीना वाला जो था। अरे मतलब अच्छा लगा था उस दिन कि हाँ काम किया पहली बार। वही मतलब ऐसा हमको लगा कि जो हमने सेकेंड ईयर में सीखा, तो सेकेंड थर्ड ईयर में जितना हमने सीखा था कि अपना जो सिनेमाटोग्राफी की कौन सा चीज़ शॉट कैसे लेना है, अपना ओवर द शोल्डर शॉट, 180 डिग्री शॉट, ये सारे जो शॉट्स थे। फिर अपना एक और क्या था कि कैरेक्टर्स कैसे बनाने। सेकेंड ईयर में एक्चुअली मतलब ऐसे जो पाइपलाइन होती है ना हम लोग के सीखने की कॉलेज में, वो एक्चुअली हम लोग को बहुत काम आई। सेकेंड ईयर में हम लोग को एनिमेशन बहुत काम आया, सिनेमाटोग्राफी तो काम आई ही, सबसे ज़्यादा मेन सिनेमाटोग्राफी सबसे मेन संजय सर का एस का सीखा, वो काम आया था। वो मतलब वो चीज़ें जो है ना, वो प्रैक्टिस मतलब इतना बेसिक है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है आपको बाद में देखने को मिलता है। ऐसे मतलब हम लोग की मूवी में भी हम लोग ने 2D मूवी पे काम किया, 3D स्टॉप मोशन पे भी काम किया। उसमें सिंपल बेसिक मूवमेंट्स अगर रन वॉक हो जाए आराम से, रन वॉक जंप, तो मूवी आपकी आराम से बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम लगेगी नहीं उसमें। लाइक अगर आप एक प्रॉपर पाइपलाइन के साथ जाओगे ना, तो 2D 3D या स्टॉप मोशन सब में मोस्टली चीज़ें सेम है। एंड लाइक मोस्टली लोगों को लगता है कि इसमें आपका पढ़ाई इतना नहीं रहता,
या इसमें आए तो मज़े, तो मज़े तो है नहीं, क्योंकि इतनी थ्योरी भी रहती है, अपना पढ़ना, उसके बाद सॉफ्टवेयर सीखना, और जो अपन जब चीज़ करने जाते तो उस टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है उसके साथ डील करना, वो चीज़ें भी सबसे मेन थी। मम्मी का फ़ोन आ गया, पापा का फ़ोन आ गया, बिजली का बिल भरना है, रूम पे रह रहे हो तो चलो ठीक है रेंट देना है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स में काम करना पड़ता है, तो एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बस आपको जो आपने सीखा हुआ है ना वो इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, चलो एनिमेशन करते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं होता। और ऐसा मतलब बहुत लोग फर्स्ट ईयर में आके गिव अप कर देते कि हमसे तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर ट्राई करते जाओ कि हाँ अभी नहीं तो प्रैक्टिस की, ये किया, सर हमसे 100 शीट्स बनवाई थी। लाइक बहुत बच्चे ऐसे थे जिनको फर्स्ट ईयर में ड्राइंग नहीं आती थी, बट सेकेंड ईयर में आके उन्होंने कैरेक्टर में पार्ट लिया, बीजी बनाए अपने 2D वाले, फिर अपना बहुत चीज़ें की हैं उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, तो आप लाइक चीज़ें करोगे तो अपने आप होती जाएंगी। नहीं वो बात सही है, इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए बस, और फॉलो करो जितना भी है, मतलब सब चीज़ों को पूरी प्रोसेस वाइज फॉलो करो, बाकी तो सब हो जाता है। तो फिर तो यार जिस सब बारे में बात करके तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बात ही ख़त्म नहीं बात ही नहीं ख़त्म हो रही है अब, हम लोग के पास इतने टॉपिक हैं, जैसे ये सब चीज़ें डिस्कस करना भी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो तो अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सी यू गाइस। ओके थैंक यू। ओके प्रियांशु, चलो। या